नमस्कार। देखिएगा, हमारी हथेली में जो करियर और धन की लकीर होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप में देखें तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, करियर और धन की लकीर का। हम अगर आपकी हथेली में देखते हैं, तो जो ये चंद्रमा का हिस्सा है, जो हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है, यहाँ से एक लकीर निकल रही है और धीरे धीरे इस प्रकार आगे बढ़ती हुई यहाँ पे शनि पे जाती हुई दिख रही है। फिर जीवन काल के 56वें वर्ष से एक रेखा और यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छा संकेत कर रही है। लेकिन जब ये रेखा चंद्रमा से निकलती है और शनि पे पहुँचती है, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। ये इसका एक फॉर्मूला है हस्तरेखा शास्त्र में। लेकिन यहाँ पे अगर हम हथेली में देखें, तो इसका प्रभाव जीवन काल के 41वें वर्ष से 41 ईयर से पड़ रहा है और प्रैक्टिकल रूप से पड़ रहा है। इसका और चीज़ों से भी संबंध है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन जीवन काल के 41वें वर्ष से अगर हम देखते हैं, तो प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, ऐसी आपकी हथेली है, ऐसी आपकी लकीर है। कितना आएगा? देखिएगा, आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। अभी इसमें ये नहीं कह सकते हम अरब आएगा, खरब आएगा, शंख आएगा, ऐसा नहीं है। जितनी आपकी योग्यता होगी, जितनी आपकी मस्तिष्क शक्ति होगी, जितना आपका काबिलियत होगी, उतना आएगा, प्रत्येक दिन आएगा। और ठीक जीवन काल के 41 से 45वें वर्ष के बीच में 3 सुख जबरदस्त रूप में मिल रहे हैं। कौन कौन से सुख हैं? वाहन का सुख। अगर आपको अभी तक वाहन का सुख नहीं मिला है, तो 41वें वर्ष या 41.5 तक आपको वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर वाहन का सुख मिला है, तो लग्जरी टाइप का मिल जाएगा। अगर आपके पास अगर अभी कोई घर नहीं है, तो निश्चित ही आने वाले समय में अपने कमाए हुए पैसों से आप अपने घर का सुख प्राप्त करने वाले हैं। और व्यवसाय अगर है, तो उसमें तरक्की होगी, वो बड़े रूप में निखर कर आएगा। और नहीं है, तो व्यापार की तरफ आप जाने वाले हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करने वाले हैं। और ये सब चीज़ें घटित हो रही है 41 से लेके 45वें के बीच में। उसके बाद तो भाग्योदय है, तो चीज़ों में निरंतरता है। अब 56 वर्ष के बाद अगर आप देखें, तो 2 तरफा धन के योग बन रहे हैं। इस रेखा के कारण 2 तरफा धन के योग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पोजीशन आपकी हाई चीज स्थिति में जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक हल्का सा इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है। बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ठीक। अब बृहस्पति किसका कारक है? ज्ञान का कारक है। बृहस्पति आपकी नॉलेज का कारक है। बृहस्पति मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन का कारक है और सभी प्रकार के जो जरूरी सुख है उनका कारक है। तो ये क्या कर रहा है कि रहस्यमय जो विद्याएं हैं उनकी तरफ आकर्षण भी बढ़ेगा, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी और इनका जो नॉलेज है वो भी आपको अच्छे रूप में प्राप्त होगा। और जो आपकी पोजीशन है वो थोड़ा हाई लेवल की रहने वाली है। ये इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। अब इसी चीज़ को थोड़ा इंगित क्या कर रहा है? आपकी हृदय की लकीर। हृदय की लकीर अगर हम देखें इस प्रकार से, और इन्हीं की तरफ बढ़ रही है। किसकी तरफ बढ़ रही है? इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है आपकी महत्वाकांक्षाएं भी धीरे धीरे और बढ़ने वाली हैं। आपकी सोच भी
अचानक बहुत बड़ी तरक्की की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आपकी इच्छाएं भी सीमित नहीं रहेंगी, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन केवल इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, सोच नहीं, बल्कि प्रयत्नशील भी रहेंगे इसके लिए। जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे भी। हाँ, व्यक्तित्व एक देवता के समान रहेगा, शानदार स्थिति का। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात देखें, जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है और जो जीवन की लकीर है, उसके बीच में गैप दिख रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, लेकिन अपने मन के मालिक हैं। बहुत ज़्यादा किसी के सुनने वाले नहीं हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं। ये आपके साथ दिक्कत कहे या आपकी क्वालिटी कहे, ये चीज़ है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, ये आपको ठीक नहीं लग रहा है। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई आइडियाज़ के साथ चलना और नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना, ये आपको थोड़ा ठीक लग रहा है और यही चीज़ आपको आगे ले जाएगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप छोटे से जानते हैं, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। हाँ, थोड़ी जिद्दीपन आपके अंदर है। चीज़ चाहे गलत हो सही हो, अगर जिद कर ली हो तो वो करके छोड़नी है। तो ये जिद आपके अंदर है। और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपका नुकसान का कारक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। बहुत जल्दीबाजी में निर्णय न लें, चीज़ों को सोच विचार करके निर्णय लें तो बहुत बड़ा एम्पायर भी आप खड़ा करेंगे। ये भी आपकी हथेली बता रही है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, धीरे से एक लाइन और आ रही है। ये जीवन काल के 42वें वर्ष से पुष्ट और सुंदर अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट तरीके से देखें तो भूमिका लाभ दिलाएगी। जीवन में तमाम प्रकार के जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, जो शारीरिक या मानसिक परेशानियां चल रही हैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा है, तो ये चीज आपको, ये लकीर आप इन चीज़ों से 42वें वर्ष से निजात दिलाना शुरू करेगी। और एक चीज़ और पॉजिटिव करने वाली है कि दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आप अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं, अनुभव करेंगे। दूसरा ये कह रही है, आप में न तो प्रतिभा की कमी है, न तीव्र बुद्धि की कमी है। आपके अंदर बल्कि सोचने समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व तो उभर रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व तो जहाँ अच्छा खासा प्रभावशाली है, वहीं वर्चस्व रखने वाला भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज और भी दिख रही है, ये बता रहा है कि देखिएगा, जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहा जाता है, जो शरीर के 7 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान आपके इष्ट देव हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। अब तो साधना करने की क्या जरूरत है, बहुत सारी। आप केवल हनुमान चालीसा का पाठ करें न, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी से जीवन में हर चीज आप जो है बहुत सरलता से, सुगमता से पाएंगे। और कितनी भी बड़ी जीवन में प्रॉब्लम हो, हनुमान जी है ना ठीक करने वाले, है ना। हनुमान जी है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बिल, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, है ना। काज किए बड़े देवन के तुम वीर, महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। तो इस प्रकार से हनुमान की वंदना करो, ये हैं आपके इष्ट देव, ये सब कुछ ठीक करेंगे। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं और बताता हूँ, उसके बाद एक दो चीज़ें परेशान करने वाली हैं, ये बतानी भी जरूरी है, इसका निदान भी जरूरी है। सबसे पहले अगर हम देखें
तो छोटा काम भी करेंगे तो बहुत बड़े रूप में नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये धीरे धीरे पुष्टता की ओर आ रहा है। अच्छा है, एक तो व्यापार में तरक्की दिखाई दे रही है, इसके अच्छे भाव में आने पे तरक्की अच्छी दिख रही है। दूसरा है कि हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व तो रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा। और ऐसी भी स्थिति पैदा होगी कि जो काम आप एक बार शुरू कर देंगे कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, और ये क्वालिटी आपकी बड़ी फेमस रहेगी और इसकी वजह से आप सफल होंगे। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, दूसरे को अपने फेवर में कैसा करना है अच्छी तरह से जानेंगे, और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की भी आपको प्राप्ति होगी। ये सीधी खड़ी है लंबवत, अगर इसको देखें लंबवत यहाँ पे जो है खड़ी दिखाई दे रही है, और इस उंगली के सूर्य की उंगली के पहले पोरों तक पहुंचती हुई दिख रही है। अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है। और अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में श्रेष्ठ प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेंगे। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। स्वयं उद्यमी तो होंगे, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहेंगे कि जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव आपको याद रखें। तो ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें तो आपकी सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है। थोड़ा अचानक धन की प्राप्ति हो जाए ये फितरत भी बनी रहेगी। और थोड़ा भी ज़्यादा तरक्की कर ली तो ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन कहीं से एकाएक धन मिल जाए ये फितरत भी रहेगी, थोड़ा इस चीज़ों को दबाना है। लेकिन रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है और बड़ी प्रबल रूप में है। और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी है। ठीक है ना, हिम्मती स्वभाव भी है। जैसे आपका बृहस्पति पुष्ट और सुंदर स्थिति में आते हैं और इस रेखा का सीधा प्रभाव पड़ता है 41वें वर्ष से, तो राजयोग की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। चाहे आप जो है जीवन में नौकरी करें, व्यवसाय करें, कुछ और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन भी व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर राजयोग दिख रहा है। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। मस्तिष्क की लकीर को अगर हम देखते हैं तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण वाला व्यक्तित्व रहेगा और बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन काल के 42वें वर्ष से अगर हम स्वास्थ्य का मामला देखते हैं तो एक अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलेगा, अच्छी तंदुरुस्ती मिलेगी और अच्छा आरोग्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें चिंताएं मिटती हुई दिख रही है, बल्कि आकर्षण वाला व्यक्तित्व भी आपके जीवन में रहेगा। और जिसकी हथेली में जीवन रेखा इस प्रकार से स्पष्ट होती हुई पहली मणिबंध की रेखा से मिलती है, ऐसे व्यक्ति 100 वर्षों से ज़्यादा जीते हैं। और धीरे धीरे इनकी जो तंदुरुस्ती का मामला है, जो स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है, वो बलिष्ठ अवस्था में आता है। तो इन चीज़ों की ओर तरक्की करेंगे। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से जो है रेखा जा रही है बुध की, ये थोड़ा खतरनाक है। 42वें वर्ष तक शारीरिक स्वास्थ्य विशेषकर और पेट से संबंधित चीज़ें, इनमें थोड़ी छोटी भी प्रॉब्लम आए तो इग्नोर मत करिएगा, डॉक्टरी सलाह जरूर ले लीजिएगा, अन्यथा ये गंभीर रूप धारण कर सकती है। लेकिन इसके लिए मैं एक उपाय दूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी। एक तो जल का सेवन जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिएगा। कॉफ़ी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है,
या ड्रिंक वगैरह करते होंगे तो उसमें काफ़ी कमी करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का सेवन करें, तो चीज़ें आपको कोई जो है गलत फल नहीं देगा। हाँ, थोड़ा अभी ये रेखा भी है चंद्रमा पे, व्यक्ति के पास लाख रुपए आ जाए लेकिन साथ साथ में उसका खर्चा भी आ जाता है, वो पैसा संचित नहीं होता है, तो थोड़ा चंद्रमा का उपाय भी जरूर करें। अब हम देखते हैं, ये रेखा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से इस वाले पोर्शन पे, तो रेखाओं का हल्का जाल बनता हुआ दिख रहा है और ये आपकी वर्तमान सिचुएशन को दिखाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है और पड़ रहा है। आपने लिखा नहीं है लेकिन पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन हल्के रूप में पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, दुविधा भी कई बार दिख रही है, और जो निर्णय लेने की ताकत है कई बार वो कन्फ्यूजन की स्थिति में फंस जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये तीव्र विकार देती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में ये प्रभाव दे रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। जिस प्रकार से तरक्की होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से अस्थायित्व होना चाहिए था, और जिस प्रकार से ये आर्थिक सेहत मजबूत होनी चाहिए थी, उस प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभाव डाल रही है। चौथा, इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके रिश्तों पे पड़ रहा है या पड़ने की कोशिश कर रहा है ये डालने की। पांचवा, इसका प्रभाव आपकी सफलता के स्तर को घटाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं एक वनस्पति स्नान और एक योग दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे मणिबंध अगर हम देखें तो मणिबंध में जो है अच्छी लकीर धीरे धीरे उभर रही है, और मैंने बता दिया है कि आगे आने वाले समय में 42वें वर्ष के बाद देखें तो आरोग्य है, स्वास्थ्य है, तंदुरुस्ती में लकी रहेंगी। दूसरी रेखा भी प्रबल रूप में आ रही है। ये संपत्ति की रेखा, धन की रेखा है, ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। तो निश्चित ही धीरे धीरे 41वें वर्ष के बाद अगर हम देखें 42वें वर्ष से इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, ये सुख की रेखा है। निश्चित ही आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित ही प्राप्त होगा। 3 लकीरें हैं, ये पूर्व जन्म के कर्मों को बता रही है कि पूर्व जन्म में आपने वास्तव में बहुत पुण्य, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, और अच्छा नॉलेज आपको आगे भी प्राप्त होगा और बहुत अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे, ये स्पष्ट कह रही है। अभी अगर देखें तो थोड़ा सा इसमें बहुत सारी गौण रेखाएं दिख रही हैं जो जीवन में अभी 3-3.5 वर्षों तक स्पष्ट तौर से कह रहे कोई ना कोई चिंता बनाए रखेगी और थोड़ा संघर्ष भी जीवन में रखेगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छे रूप में उभरेंगी। यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल लाइनें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। शुक्र के पर्वत पे अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये क्वालिटी आपको आगे बहुत सुंदर स्थिति को प्राप्त करवा रही है। ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान ज़्यादा बढ़ने वाला है, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, झुकाव ज़्यादा रहेगा, और इसके लिए प्रयत्न भी करते हुए दिख रहे हैं। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से अगर देखें, 42वें वर्ष के बाद से शुक्र बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त करवा रहा है, कहीं ना कहीं चमक देने की कोशिश कर रहा है, चमक देगा आपको, चकाचौंध रखने की कोशिश आपके लिए कर रहा है ये, और यश की बहुत अच्छी प्राप्ति दिलवाता हुआ
दिखाई दे रहा है, जहां परिवार का बहुत अच्छा साथ रहेगा, परिवार का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। उनके भविष्य की तरफ ज़्यादा रोशनी दिखाई दे रही है, जिससे मन प्रसन्न रहने की संभावना दिख रही है। और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं का जो प्रभाव है वो तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे मन में उल्लास रहेगा और उत्साहवर्धन की चीज़ें उभर कर आती हुई दिख रही हैं। तो ये चीज़ें जीवन में आपको बहुत अच्छी स्थिति की ओर ले आती हुई दिखाई दे रही है। भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व रहेगा। 42वें वर्ष के बाद से अचानक बहुत बड़ी सफलता के योग भी दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी सी लाइन इस तरफ जा रही है और भाग्य रेखा के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव पड़ रहा है और जो चीज़ें साहस से भरी हों उन चीज़ों में ज़्यादा फायदा हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा रेखाओं से भरा पड़ा है। वर्तमान में थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और निर्णय लेने की ताकत को कमज़ोर भी कर रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ने की संभावना बन सकती है। या अगर हम कहें कि शारीरिक ताकत कम लग सकती है, शरीर के जोड़ वगैरह थोड़ा काम करना कम कर सकते हैं। या हम कहें तो ऐसे में ब्लड प्रेशर की समस्या भी आती है, तो मंगल को थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। ऊपरी मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है। अभी 1 से 1.5 साल तक, करीबन 18 महीने तक परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं भी बनी रहेंगी और ये थोड़ा साधारण अवस्था में आ रहा है। आपके अंदर भी थोड़ी सी ये साधारणता देता हुआ दिख रहा है। शनि की स्थिति देखें तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रहेगा, तकलीफ भी महसूस करेंगे और कई बार बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिख रहा है या कोई ना कोई वजहें पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है और ज्ञान का फायदा बहुत सुंदर होगा, लेकिन अभी पूरी तरह से पुष्टता नहीं है। तो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे धन की स्थिति हो, चाहे कार्यों का फैलाव हो, ये पूर्णतया अभी नहीं आया है। तो सूर्य आराधना जरूर करें। बुध की बात हमने बता दी है। चंद्रमा की स्थिति देखें, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा कभी कभी मन को गड़बड़ रखेगा, ये कभी कभी भावुकता भी देगा, लेकिन आगे जाके मानसिक स्थिति को मजबूत करेगा, शरीर के हार्मोनल सिस्टम को ठीक करेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा।